भागल ब्लाइंडनेस, जब कानून ने इंसाफ की आंखें ही फोड़ दी। भारत का संविधान कहता है हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, लेकिन अगर वही कानून किसी इंसान की आंख ही छीन ले तो क्या उसे इंसाफ कहा जा सकता है? 1979 से 1980 के बीच बिहार के भागलपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के न्याय तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना को इतिहास में कहा जाने लगा भागलपुर ब्लाइंडनेस। उस दौर का बिहार 1970 के दशक का अंत, देश इमरजेंसी से बाहर आ चुका था। सरकारें बदली थी लेकिन सिस्टम वही था, डर से चलने वाला सिस्टम। बिहार में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा थी। पुलिस पर दबाव था, अपराध खत्म करो चाहे तरीका कोई भी हो। जेलें भरी हुई थी, अधिकतर लोग अभी दोषी साबित भी नहीं हुए थे। उन्हें कहा जाता था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, लेकिन कागजों में आरोपी होना असल जिंदगी में दोषी होने जैसा था। जब सजा मुकदमे से पहले मिली 1979 में भागलपुर पुलिस ने एक तरीका अपनाया। आरोपी को थाने लाया गया, कोई चार्जशीट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर तेजाब उनकी आंखों में डाल दिया गया। ना कोई डॉक्टर, ना कोई इलाज, ना कोई रिपोर्ट। लोग चीखते रहे, डर से तड़पते रहे, और कुछ ही मिनटों में जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। यह कोई घटना नहीं थी, यह एक पैटर्न था। कम से कम 30 से ज्यादा लोगों को स्थायी रूप से अंधा कर दिया गया। वे लोग कौन थे? ये लोग ना बड़े अपराधी थे, ना माफिया। अधिकतर लोग गरीब, मजदूर, छोटे अपराधों के आरोपी। कुछ तो बाद में पूरी तरह से बरी भी हो गए थे। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई निर्दोष साबित हो जाए तो उनकी आंखें कौन लौटाएगा? उनके परिवार बिखर गए, कमाने वाला चला गया, इलाज महंगा था, सरकारी मदद नाम मात्र। कुछ लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए। यह सिर्फ आंखों का नुकसान नहीं था, यह पूरी जिंदगी की सजा थी। सिस्टम की चुप्पी। शुरुआत में सरकार और पुलिस ने सब नकार दिया। कहा गया ये झूठ है, ये अफवाह है। एफआईआर नहीं लिखी गई, सबूत मिटाए गए, गवाह डराए गए। मीडिया भी शुरुआत में चुप रहा, क्योंकि यह मामला सिर्फ पुलिस का नहीं था, यह पूरे सिस्टम का था। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक दबाई नहीं गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आखिरकार कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामला उठाया। फिर यह पहुंचा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक। सुप्रीम कोर्ट ने माना यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश मिला। लेकिन दोषियों का क्या? कुछ पुलिस कर्मियों पर मामले चले, सालों तक केस लटका रहा। कुछ बहुत कम लोगों को वास्तविक सजा मिली। इंसाफ मिला या सिर्फ औपचारिकता? मुआवजा मिला लेकिन देर से, पैसा मिला लेकिन आंखें नहीं। कुछ पीड़ित इंसाफ देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। यह सवाल आज भी जिंदा है, यह न्याय था या सिर्फ कागजी राहत? यह अपराध राज्य करता है तो सजा कौन देता है? भागलपुर ब्लाइंडनेस को इतिहास समझकर भूल जाना आसान है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है। जब सत्ता को बिना सवाल छोड़ दिया जाए तो कानून भी हिंसा बन सकता है। यह वीडियो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह सिस्टम से सवाल पूछने की एक कोशिश है, क्योंकि जिस समाज से राज्य की हिंसा पर सवाल नहीं उठते वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह कहानियां याद रखी जानी चाहिए तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि भूलना भी एक तरह का अपराध है। थैंक यू।